बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ दाल मूंग। ये बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाती है। सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे। तो चलें अब हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 250 ग्राम दाल मूंग छिलके वाली। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये 90% जो है गल चुकी है। ये देखें, इसका जो दाने हैं ना, ये अलग अलग होने चाहिए, ना कि ये पूरी तरह गल जाए। तो आपने भी इसको 90% ही गला लेना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ टमाटर का पेस्ट 3 से 4 टेबल स्पून। ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप अगर चाहें तो आप टमाटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये मैं ले रही हूँ 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई। और ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद। और ये मेरे पास है बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक। और ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मसाले जो हैं वो साथ साथ मैं आपको बता दूंगी। मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर लिया है और एक पैन में 1 कप ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। और हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो आपने ऑयल को एकदम से गर्म करके उसमें प्याज नहीं डालने। ऐसे प्याज जो है वो ऊपर से जल जाते हैं और बीच में से कच्चे रह जाते हैं और वो सही से मिक्स भी नहीं हो पाते। सब्ज़ी, दाल, गोश्त, कोई भी चीज़ हो उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होते और वो नज़र आते रहते हैं। इसलिए आपने ऑयल को पहले हल्का गर्म करके उसमें प्याज डालने हैं। अब प्याज हमारे जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हमारे जो प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 चम्मच। तकरीबन आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब 1 चम्मच सुरख मिर्च डाल देंगे। और 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब हम सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। अब इसको भूनते हुए हमें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। हमारी जो छिलके वाली दाल है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। दाल को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसको 5 मिनट के लिए इस मसाले में अच्छे से भून लेना है। अब इसको भूनते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, सिर्फ इस जो थोड़ा सा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसको कवर करके मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये देखें जी, हमारी दाल जो है वो कितने अच्छे से तैयार हो गई है। इसका कलर भी देखें कितना प्यारा है। अब ये मेरे पास है ज़ीरा तकरीबन 1 चम्मच। और इसमें 6 से 8 अदद काली मिर्चें हैं, साबुत काली मिर्चें, ये डाल देंगे। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब फ्लेम को हमने लो करके सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें और ये हमने जो अदरक काट के रखी थी बारीक बारीक, ये शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया, ये डाल देंगे।
اور ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ تو دال ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے، اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، میں نے اپنی مزیدار سی دال جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو۔ تو اب ہم اسے تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں۔ یہ میں اس پہ ڈال دوں گی تھوڑا سا دھنیا۔ یہ میرے پاس ہے تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں، یہ ڈال دیں گے اس کے اوپر۔ یہ میرے پاس ہے باریک کٹا ہوا تھوڑا سا ادرک، یہ اس پہ ڈال دیں گے۔ تو دیکھیں جی، ہماری جو مزیدار سی دال ہے وہ بن کے ریڈی ہے۔ آپ بھی اسی کو اسی طرح بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کی بنے گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو تھمز اپ ضرور دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔